हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया था कि लिमिट्स क्या होते हैं, लिमिट्स को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। मैंने अभी तक आपको पहला मेथड बताया है जो कि है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं और हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आगे फैक्टराइज भी नहीं होते, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए एक अगला मेथड है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड हम कब कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे? जब किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किन क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन मेथड लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, आप देखिए सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देखिए, अगर आप x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, और मैंने आपसे बताया था इस चैप्टर में डिनोमिनेटर 0 होने से बचाना है अपन को, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हम नहीं कर सकते इसमें। फिर मैंने आपसे बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी हम इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि फैक्टर्स आगे हम इनके बना नहीं सकते। अब एक ही मेथड बचता है, वो है रेशनलाइजेशन मेथड। जब भी स्क्वायर रूट आपको दिया जाए तो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके रेशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व होते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप किस मेथड से करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखिए रूट कहाँ पर, न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। याद रखिएगा, हम अक्सर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। और आपको रेशनलाइजेशन तो पता ही होगा क्या होता है, जो यहाँ बीच में साइन होती है उसका अपोजिट साइन आती है। तो चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन नीचे x यहाँ पहले से मौजूद है, और यही चीज रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। आपको पता ही होगा रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, साइन अपोजिट करके वही चीज ऊपर नीचे इनटू की जाती है। अब आप देखिए ऊपर न्यूमरेटर में, अगर आप इसे पूरे को a माने, इसे b माने, तो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो a माइनस बी a प्लस बी की जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या है, ये पूरा, b क्या है, ये पूरा, ये a है, ये b है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। इसे और सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसका रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी 2 आ जाएगा अपॉन x अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा x, नीचे बचा हुआ है x रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। यहाँ x से x कैंसिल हो गया है। अब हम जब एकदम आखिरी फॉर्म में आ चुके होते हैं तो अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। अब लिमिट कितनी थी, x की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ 0 पुट करके देखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, रूट 2 प्लस 0 रूट 2 होता है प्लस रूट 2। तो हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स। तो जब लिमिट रखेंगे तो ऊपर क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है होल अपॉन, नीचे देखिए रूट 2 प्लस एक्स था, तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0, क्योंकि अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं, और प्लस यहां पर क्या है देखिए रूट 2, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, रूट 2 लगा दिया। ये समझ में आया होगा आपको। एक्स की वैल्यू यहां रखी 0, तो रूट 2 प्लस 0 प्लस फिर रूट 2 एज इट इज आ गया। ऊपर क्या हुआ था, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 0 रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स। देखिए फिर इन क्वेश्चंस में आपको क्या मिल रहा है,
स्क्वायर रूट मिल रहा है। अब मैंने आपसे बताया था स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट रखें तो ये रूट ए बन जाएगा, ये भी रूट ए बन जाएगा, रूट ए माइनस रूट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड फिलहाल नहीं लगा पा रहे हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स एज इट इज़ है ऊपर, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी मैंने, इनटू इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर रूट ए प्लस एक्स और प्लस माइनस का आ जाएगा प्लस रूट ए माइनस एक्स, और यही चीज़ ऊपर इनटू हो जाती है रूट ए प्लस एक्स और प्लस रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये x एज इट इज, ये चीज़ एज इट इज रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। ये आप देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, अगर इसको पूरा आप लें a लें, पूरे को आप a लें या पूरे को आप आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें तो ये a b है, ये a b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर, a है ये पूरा रूट a है, तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा रूट b है तो b स्क्वायर। ठीक है, अब x एज इट इज लिख रहे हैं हम, x एज इट इज लिखा, ये चीज़ ऊपर एज इट इज लिखी हमने रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ये एज इट इज लिखा, और लिमिट लगाना हम भूल गए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी तक हमने लिमिट खोली नहीं है। नीचे स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, बाहर ये माइनस की साइन थी, माइनस को जब आप ओपन करेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन x प्लस एक्स होता है 2x, x से x कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट करिए, टेकिंग लिमिट्स, ऊपर क्या बचा रूट a प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस रूट a माइनस 0 अपॉन नीचे क्या बचा 2, तो रूट a प्लस 0 इज रूट a माइनस 0 इज रूट a प्लस रूट a 2 रूट a अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट a। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसमें रेशनलाइजेशन मेथड के। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वापस देखिए ऊपर रूट आ गया है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज आ जाएगी। रेशनलाइज कैसे होगा इसका, ये माइनस साइन के बगल में एक दूसरा फैक्टर लिखेंगे जिसमें प्लस आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू करेंगे यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा के, तो बाकी एज इट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने रेशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर रूट है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर रूट था तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था, अब न्यूमरेटर को रूट है तो न्यूमरेटर रेशनलाइज करेंगे। याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें न्यूमरेटर में भी रूट हो, डिनोमिनेटर रूट हो और अलग अलग रूट हो, तो दोनों को एक साथ रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा वैसा, पहले अभी आते हैं इसमें। अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप समझ चुके होंगे वही चीज़ हम करते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब आप a स्क्वायर करते हो तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर, a है हमारा अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी, ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अब इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल होगा, बाहर माइनस है, साइन पलटेगी तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया हमने। अब हम लिमिट पुट करेंगे अपनी, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 2 अपॉन ऊपर 2 बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, तो यह आ जाएगा 0, ये हुआ पहला रूट, फिर बीच में था प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर। याद रखिएगा ये सिर्फ रूट ए स्क्वायर बचेगा, रूट ए स्क्वायर क्या होता है ए, यहाँ पे भी रूट ए स्क्वायर बचेगा, ये होता है ए, और ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस ए होता है 2a, ये हुआ कैंसिल और आंसर आ गया 1/a। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसमें। Question number 4. Limit x tends to 4 x square minus 16 upon, ये शायद आपको ऊपर इतना दिखेगा नहीं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। Limit x tends to 4 x square minus 16 upon अंडर रूट x square plus 9 माइनस 5, ये अपन को रेशनलाइज करना है। अब आप देखें ढंग से कि स्क्वायर रूट नीचे है तो हमें अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, अगर आप सोचें कि आप लिमिट डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं, रेशनलाइजेशन मेथड क्यों लगा रहे हैं, तो आप x या 4 पुट करके देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 5 होता है, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0, और वो हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए हमें रेशनलाइजेशन मेथड लगाना पड़ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, ये आ जाएगा इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 सॉरी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, नीचे देखें क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर इज 25, और सॉल्व करते हैं नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 4 यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एज इट इज, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 9 माइनस 25 माइनस 16 और सेम ब्रैकेट बन गया, ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट पुट करेंगे तो एक्स आपको कितना रखना है 4 रखना है, तो यहाँ रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा ऊपर रूट 4 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा रूट 4 स्क्वायर प्लस 9 रूट 4 स्क्वायर प्लस 9 और रूट के बाहर प्लस 5, रूट 4 स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 9 इज रूट 25, रूट 25 प्लस 5, डिनोमिनेटर कुछ बचा नहीं था, रूट 25 होता है 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर आ गया इसमें 10।
तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मैंने आपसे बताया था कि अगर ऊपर नीचे रूट आएगा तो आपको उन दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अलग अलग रेशनलाइज कर लेते हैं। कैसे करना है ढंग से देखिएगा। पहले न्यूमरेटर को अलग से रेशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से रेशनलाइज कर देंगे। अगर आपसे डायरेक्ट बन जाता तो अच्छी बात है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4। पहले हम न्यूमरेटर को यहाँ पर रेशनलाइज कर रहे हैं। न्यूमरेटर है 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। इसको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस की जगह आ जाएगा प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स होल अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। ये हमने न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। देखो न्यूमरेटर 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स था, उसको हमने माइनस की जगह प्लस लगा के ऊपर नीचे इंटू कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर के पास। तो डिनोमिनेटर को मैं नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। इसको रेशनलाइज आप करेंगे तो माइनस की जगह आ जाएगा प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स और ऊपर भी आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 4। अब आप देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, आपको पता ही है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 5 प्लस एक्स द होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हम लिखेंगे ये एज इट इज रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स इंटू ये हम एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 3 स्क्वायर 9 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 4 यह आ जाएगा 9, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -5, ये माइनस है तो यह आ जाएगा -5, यह आ जाएगा माइनस प्लस माइनस x अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। ये वाला टर्म आ जाएगा एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -5 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 4, 9 माइनस 5 होता है 4 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स एज इट इज इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन 1 माइनस 4 होता है -4 प्लस एक्स। अब आप इसको ढंग से देखिए, ये है 4 माइनस एक्स, ये है -4 प्लस एक्स। देखिए यहाँ 4 पॉजिटिव, यहाँ 4 नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव, सारी साइन अपोजिट है। तो एक काम करते हैं, इसका माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कैंसिल। मैंने इसकी माइनस साइन बाहर निकाली है तो ये मैं ऊपर पुट कर दूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, जो मैंने इसकी माइनस साइन निकाली थी नीचे ही है तो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी और ये बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। अब आप रख देंगे इसमें लिमिट, तो माइनस साइन इसमें काम करते हैं, लिख देते हैं टेकिंग लिमिट। अब आप x की जगह 4 रख दोगे तो माइनस साइन एज इट इज 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स था तो ये x की जगह 4 रखोगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 1 होता है, यह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 9 3 होता है। ठीक है, अंडर रूट 9 3, 1 प्लस 1 2 माइनस साइन ये बाहर का, 3 प्लस 3 6 कैंसिल हुआ, आंसर आया -1/3। तो शायद ये हमारा अगला मेथड जो कि था रेशनलाइजेशन मेथड, जिसमें हमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन मिलते थे, शायद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मेथड मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, तब तक के लिए आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए।